हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद संगेट विहान एजुकेशन चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल्स राइट्स। तो दोस्तों, इसका हम पहले भी एक पार्ट 1 में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, आज हम इसके टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे जो हर प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के सेशन पे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के सेशन पे। तो दोस्तों, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था। तो दोस्तों, जो शिक्षा का अधिकार है वह मौलिक अधिकार में जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें किया गया था दोस्तों, इसमें इस विधेयक में ये प्रावधान किया गया था दोस्तों, जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने से है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, जो संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 है, इसके अंदर दिया गया है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले जो हम दोस्तों वो पढ़े थे, जो दिया गया था दोस्तों अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक दिया गया था समानता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार है वह दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो दोस्तों, इसमें जो अनुच्छेद 19 है, इसमें कहा गया है इसमें दिया गया है दोस्तों जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता। पहले दोस्तों ये मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसे 44वें संशोधन के द्वारा इसको अब सिर्फ 6 जो है स्वतंत्रता इसके अंदर दी जाती है। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार से स्वतंत्रताएं दी गई है। और अनुच्छेद 20 है दोस्तों, इसमें दिया गया है दोस्तों जो अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। और इसमें कहा गया है दोस्तों कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा दी जा सकती है। और दोस्तों, जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के विषय में बात की गई है। और अनुच्छेद 22 की बात करें दोस्तों, तो उसमें जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, यह दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इससे पहले हम अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, अनुच्छेद 19 से 22 जो अभिजाने थे दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और दोस्तों, अनुच्छेद 23 से 24 इसको भी हम कल के सेशन में पढ़े थे दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों, अब जो है वो हमारा है, बात कर रहे हैं अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 25 इसमें दिया गया है दोस्तों, किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 है, इसमें दिया गया है दोस्तों धार्मिक कार्य के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 27 है, वह दोस्तों राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, यानी कि धर्म के आधार पर वह किसी को भी कर या देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 28 जो है वह दोस्तों कहता है कि दोस्तों जो शिक्षा संस्थान है उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, यह हमारा धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 की व्याख्या की गई है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, वह प्रदान किए गए दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 से। तो दोस्तों, इसमें जो अनुच्छेद 29 है, इसमें कहा गया है दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग जिसको अपनी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति जो है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और दोस्तों, जो अनुच्छेद 30 है, इसमें कहा गया है दोस्तों जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार, यह सब अनुच्छेद 30 में दिया गया है। इसमें धर्म या भाषा पर आधारित सभी जो अल्पसंख्यक वर्ग उनको पसंद की अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है दोस्तों अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन ही हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों,
अनुच्छेद 32 में दिया गया है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, संविधान की आत्मा कहा जाता है। और यह कहा किसने कहा दोस्तों, यह कहा दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों। और इसके अंदर जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, इसको 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में जो संपत्ति के अधिकार है इसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत समावेशित किया गया है। तो दोस्तों हम पहले पढ़े थे दोस्तों जो मूल संविधान था दोस्तों, उसमें जो नागरिक थे, उसमें जो भारत के नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। और लेकिन दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1979 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको अनुच्छेद 31 था। यह कहाँ था दोस्तों, यह अनुच्छेद 31 में था। और यहाँ से इसको हटा के मौलिक अधिकार की सूची से इसको हटाने के बाद इसको संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो समावेशित किया गया है वह किस में किया गया है दोस्तों, इसको किया गया है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और दोस्तों 5 प्रकार की रिट है दोस्तों, प्रथम है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरी है दोस्तों वह है परमादेश, और तीसरी जो है वह दोस्तों प्रतिषेध लेख, और चौथी प्रकार की रिट जो है वह दोस्तों उत्प्रेषण, और पांचवी जो प्रकार की जो रिट है दोस्तों वह है अधिकार परीक्षा। तो यह 5 प्रकार की उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस किए हैं। यह अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 29 में क्या है दोस्तों, इसमें अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण के बारे में लिखा है दोस्तों कि कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपनी जो भाषा है या उसकी जो संस्कृति है या जो इसकी लिपि है उसको वह सुरक्षित रख सकता है। और उसके साथ केवल भाषा, जाति या धर्म हो या संस्कृति हो तो उसके आधार पे उसे किसी भी जो सरकारी जो शैक्षिक संस्थान है उसमें प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो दोस्तों यह हमारा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके हितों का संरक्षण करता है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है तो सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की रिट जारी करता है। तो दोस्तों यदि कोई पदाधिकारी जैसे अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसको आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन नहीं करने के आदेश जारी किया जाता है। और उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जो रिट जारी करता है उसे कहते हैं दोस्तों परमादेश, उसको परमादेश कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों यह शक्ति उसको प्राप्त है दोस्तों अनुच्छेद 35 में। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। जो संविधान में जो अंतिम अनुच्छेद है, मौलिक अधिकारों का जो अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 35, इसमें संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मूल अधिकार को प्रभावी बना सकती है। प्रभावी बनाने के लिए संसद कोई भी विधि या कुछ भी जो कानून है वह बना सकती है। यह शक्ति संसद को अनुच्छेद 35 के अंतर्गत प्राप्त है। और दोस्तों आज के सेशन पे इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएं।